नमस्कार दोस्तों, एडुनगर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेलारूस प्रोटेस्ट है क्या, और जहां पूरी दुनिया इस समय कोविड-19 पैंडेमिक से जूझ रही है, वहां पर यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक डेवलप्ड नेशन यानी कि बेलारूस में वहां पर प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं। लोग मिन्स्क की सड़कों यानी कि बेलारूस की कैपिटल में क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अपील कि हमारे YouTube चैनल एडुनगर को YouTube पे सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप आसानी से ले सकें और वीडियो देख सकें। हुआ क्या कि बेलारूस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जैसे रिजल्ट आए 9 अगस्त को, उसके बाद मिन्स्क की सड़कों पर यानी कि बेलारूस की सड़कों पर एक ह्यूज जो भीड़ है या लोग हैं वो प्रोटेस्ट पर आ गए। और ये एक दो की संख्या नहीं थी, थाउजेंड्स ऑफ लोग थे। ओके, और उनकी ये मांग थी कि जो प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो जीते हैं वो गलत तरीके से जीते हैं, और साथ ही इन प्रोटेस्ट के दौरान एक प्रोटेस्टर की मौत हो गई। तो लोगों का ये कहना था कि ये जो मौत है ये पुलिस की ब्रूटैलिटी के कारण हुई है, और इसके कारण जो लोग आए हुए थे ये और ज़्यादा भड़क गए। ओके, तो जो पहले कम लोग आ रहे थे और उनकी जगह अब थाउजेंड्स ऑफ लोग और आने लगे मिन्स्क की सड़कों पर। तो देखेंगे हम धीरे धीरे कि इन प्रोटेस्ट का ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था, यानी कि एक्चुअल स्टार्टिंग कारण क्या था, और वहाँ पर इलेक्शन के रिजल्ट हुए हैं तो लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आगे देखें, हम समझेंगे थोड़ी सी ज्योग्राफी और पॉलिटिकल मैप बेलारूस का कि बेलारूस यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है कहाँ। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत से जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये पड़ता पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट। और यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो ये पूरा कॉन्टिनेंट है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जब आप ईस्ट में देखें तो यहाँ पड़ता है ये बेलारूस। ओके, ये बेलारूस, और बेलारूस के बारे में आप 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। पहली बात ये कि जो बेलारूस है ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या बेलारूस एक लैंडलॉक कंट्री है। जी हाँ, ये लैंडलॉक कंट्री है, और बेलारूस की डायरेक्ट जो बाउंड्री है वो रशिया के संग लगती है। ओके, आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि रशिया के संग उसकी बाउंड्री लगती है। ओके, क्योंकि इसी से फिर आगे हम धीरे धीरे चीज़ें समझेंगे। तो अब हम थोड़ा सा बेलारूस की एक बेसिक हिस्ट्री को ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखिए, बेलारूस का जो जन्म हुआ वो 1991 में हुआ, यूएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, क्योंकि जैसे यूएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ दुनिया में 15 न्यू नेशन आ गए सामने। ओके, तो उसी में से एक देश उसमें था 1991 में बेलारूस। 1991 में आज़ादी मिली, और 1994 में बेलारूस का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। ओके, और ये एक लैंडलॉक कंट्री, जैसे मैंने आपको बता दिया, 1994 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और 1991 में इंडिपेंडेंस। और जो बेलारूस है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, और ना ही वो नेटो का मेंबर है। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में होने के बावजूद ना वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और ना ही वो नेटो का मेंबर है। ओके, और बेलारूस और रशिया के बीच में 1998 में एक पैक्ट हुआ था। ओके, इस पैक्ट में ये था कि बाद में अगर हम चाहें तो दोनों यूनाइट हो सकते हैं और मिलकर एक कंट्री बना सकते हैं, यानी कि रशिया बाद में बेलारूस को एनेक्स कर सकता था। ओके, तो ये 1998 में एक पैक्ट हुआ था रशिया और बेलारूस में, रशिया और बेलारूस के बीच में। ओके, और 2019 में जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक मीटिंग करी, और मीटिंग के बाद एक जो प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रशिया के संग यूनाइट करने में। ओके, क्योंकि पहले तो ये रशिया में से निकले 1991 में, और बाद में ये कहने लगे 1998 में कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2019 में इन्होंने इस बात को दोबारा से दोहरा दिया। तो लोगों में इस चीज़ का भी गुस्सा भी हम देखेंगे, और रीज़न क्या है इसके। अब हम देखते हैं रीजंस की तरफ कि क्या क्या ऐसे रीजन थे कि इतने बड़े प्रोटेस्ट बेलारूस में स्टार्ट हो गए। तो देखिए, जिनकी आप ये फोटो देख रहे हैं ये हैं इस समय वहाँ के प्रेसिडेंट, बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ओके, तो हुआ क्या कि जैसे ही जो बेलारूस आज़ाद हुआ था और उसके बाद जो 1994 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब से लेकर अब तक जितने भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं उनमें यही जीते हैं। तो इनको 1994 से 2020 तक लगभग 26 साल हो चुके हैं पहले ही प्रेसिडेंट बने हुए। तो लोगों में एक आक्रोश है
कि इतने सालों तक एक व्यक्ति कैसे जीत सकता है, जबकि लोगों में वहां पर गुस्सा है इनके खिलाफ कि कोविड-19 के दौरान इन्होंने ढंग से उसको टैकल नहीं किया, क्योंकि दुनिया में हर जगह ही ये दिक्कत चल रही है कि कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमी ठप हुई है। ओके, तो वहाँ पे एक सोशल अनस्ट्रेस भी है। और दूसरा कारण ये रहा कि जैसे 1994 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ बेलारूस का, इन्होंने धीरे धीरे चेंजेस करे और जुडिशरी से लेकर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव और यहाँ तक कि मीडिया सबको अपने धीरे धीरे कंट्रोल में लाना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पर कोई भी किसी तरीके की इनके खिलाफ खबर नहीं छापी जा सकती इनके खिलाफ में। ओके, और तीसरा कारण एक ये है कि इनके जो पॉलिटिकल अपोनेंट थे, इनके जो खिलाफ में जो डिसेंट थे, इन्होंने सबको जेल में डाल दिया और पॉलिटिकल डिटेंशन सबको दे दी। और साथ ही जो इनके खिलाफ जो सबसे बड़े कैंडिडेट थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, उनको भी इन्होंने डिटेंशन में डाल दिया ताकि वो चुनाव में लड़ सके। तो जैसे ही इन्होंने डिटेंशन में डाला, उनकी जो वाइफ है, इनके अपोनेंट की जो वाइफ है, तो इनका नाम है स्वातलाना तिखानोव्स्काया। ओके, तो इनको क्या करा, इनके जैसे ही ये प्रेसिडेंट थे, इन्होंने इनके हस्बैंड को डिटेंशन में डाला, तो ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे उसमें कूद गई। ओके, लेकिन इनका मानना ये था कि किसी भी तरीके से जो ये करंट प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इनकी जीत तय नहीं हो सकती थी। और इन्होंने जो इस समय अलेक्जेंडर जो लुकाशेंको, इन्होंने इलेक्शन को रिग्ड किया है। ठीक है, ये इनका कहना है। और इलेक्शन को रिग्ड करने के कारण ही इनकी हार हुई है, नहीं तो ये जो लुकाशेंको ये हार जाते। ओके, और जैसे ही जो ये इलेक्शन हारी, इसके बाद ही तुरंत ये लिथुआनिया चली गई। ओके, जो बेलारूस के जस्ट लगता हुआ नेशन है, तो तुरंत ये लिथुआनिया चली गई, ताकि इनको ये डर था कि कहीं इनको भी डिटेंशन में ना डाल दिया जाए। ओके, और एक चौथा कारण इसका ये है कि जैसे ही मैंने आपको बताया कि 1998 में बेलारूस और रशिया ने एक पैक्ट साइन कर लिया था कि हम बाद में यूनाइट हो सकते हैं। और 2019 में जैसे ही अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दोबारा से इस चीज़ को रिपीट किया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है रशिया के संग यूनाइट करने में, तो लोगों को, जो बेलारूस के जो लोग हैं, उन्हें ये लगने लगा कि कहीं ये जो लुकाशेंको हैं ये रशिया के संग यूनाइट ना हो जाए, और इसके कारण जो बेलारूस के जो इंटरेस्ट हैं वो दोबारा से हर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो इनको डर था कि रशिया का जो एनेक्सेशन है वो दोबारा से हो सकता है, क्योंकि 2008 में रशिया ने जॉर्जिया को एनेक्स करने की कोशिश करी थी, और इसी तरीके की कोशिश 2014 में जो यूक्रेन का एक हिस्सा है क्रीमिया, रशिया ने उसको भी एनेक्स कर लिया है। ओके, तो लोगों को एक डर था कि रशिया कहीं जो बेलारूस है उसको भी एनेक्स ना कर ले। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमी ठप हुई है, उसका भी एक सोशल अनरेस्ट लोगों में फैला हुआ है, इकोनॉमी जो फैली हुई है। ओके, तो जैसे ही ये प्रेसिडेंशियल के इलेक्शन के जो रिजल्ट आए 9 अगस्त को, और जैसे ही प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए पूरे बेलारूस में, तो यूरोपियन यूनियन ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। ओके, किसके लिए? बेलारूस के लिए। इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जहां यूरोप भी सबसे ज़्यादा ग्रस्त है पैंडेमिक से, उस दौरान यूरोपियन यूनियन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। किसके लिए? बेलारूस के लिए, ताकि ये देखा जा सके कि वहां पर प्रेसिडेंशियल जो वोट हुए हैं कहीं वो रिग्ड तो नहीं थे। ओके, तो इसकी काफ़ी चर्चा हुई। साथ ही जो यूएसए और यूके ने इन इलेक्शन को बोला है कि ये फ्री एंड फेयर होने चाहिए, साथ ही ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ओके, तो यूएसए ने बोला है कि ये ट्रांसपेरेंट होने चाहिए इलेक्शन, बेलारूस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे। साथ ही जो कुछ यूरोपियन नेशंस हैं, उन्होंने बेलारूस के जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए अपने नेशन में आने में। ओके, तो धीरे धीरे जो इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं या जो दूसरे फॉरेन नेशन हैं, उन्होंने धीरे धीरे प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया है बेलारूस के ऊपर, ताकि वो दोबारा से प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं उसकी तरफ दोबारा से देखे। ओके, और साथ ही इस पूरी घटना में एक मेन जो चीज़ है वो ये है कि रशिया ने अपना जो मिलिट्री कार्ड है वो खेल दिया है। रशिया ने कह दिया कि हम किसी भी तरीके के कॉम्प्रीहेंसिव सपोर्ट के लिए तैयार हैं बेलारूस के, क्योंकि बेलारूस की जो सीमा है या जो बाउंड्री है वो डायरेक्ट लगती है रशिया से, तो रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी आर्मी या एयरफोर्स भेजने में। अगर बेलारूस कहता है कि हमें थ्रेट है एक्सटर्नल
कंट्री से। ओके, तो रशिया बड़ी ही आसानी से अपना जो मिलिट्री कार्ड है वो खेल सकता है बेलारूस में। तो देखिए जो ये प्रोटेस्ट हुए वहाँ पर इतने जो ह्यूज लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसके बाद सरकार का क्या कहना है। तो सरकार ने सबसे पहले तो रशिया से हेल्प मांगी कि आप कुछ कीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम से हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। ओके, साथ ही एक जो यू टर्न मारते हुए पहले तो जो प्रेसिडेंट है लुकाशेंको, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने कह दिया कि किसी भी तरीके के रीपोल नहीं होंगे। जो रीपोल होने इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, वो किस तरीके से नहीं होंगे। लेकिन बाद में उन्होंने पूरे यू टर्न मारा और कहा कि एक कंडीशन के साथ, उन्होंने बोल दिया कि कंडीशन है, अगर वो फुलफिल होती है जब भी हम दोबारा से री इलेक्शन की सोच सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाएगा और उसके बाद हम सोचेंगे कि बेलारूस में इलेक्शन दोबारा से कंडक्ट कराने हैं या नहीं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो चेंज होंगे ये बहुत ज़्यादा ह्यूज या इम्पैक्टफुल नहीं होंगे, यानी कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया जाएगा। केवल ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की जो बात कही गई है वो इसलिए है ताकि जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं उन्हें थोड़ा सा वक्त मिल जाए इस पूरे जो प्रोटेस्ट है इस चीज़ को समझने के लिए। ओके, इससे ये जो पूरा प्रोटेस्ट है इससे इंडिया का एक कंटेक्स्ट केवल ये है कि अगर रशिया बेलारूस की मदद करने के लिए बेलारूस में अगर आर्मी भेजता है, अगर आर्मी भेज देता है और यूरोपियन यूनियन रशिया और बेलारूस दोनों पर अगर सैंक्शन लगा देती है, तो जो हम G7 का जो एक्सपांड होने वाला था, G7 का जो एक्सपांड होने वाला था और उसमें रशिया को शामिल करने के बारे में जो सोच रहे थे जो ब्रिटेन और यूएस थे, उसमें भारत को दिक्कत आ सकती है। और भारत को भी इसके बाद में अगर G7 का एक्सटेंड हो जाता है तो रशिया के संग जो अपने रिलेशन है उनको नॉर्मलाइज या मेंटेन करने में दिक्कत होगी। आप सभी के लिए एक सवाल इस वीडियो से, आप सभी को ये बताना है कि इस समय यूरोपियन यूनियन में टोटल कितने मेंबर्स हैं। ओके, आपको मेंबर्स नेशन के नाम नहीं बताने, केवल ये बताना है कि कितने उसमें इस समय मेंबर्स नेशन, यानी कि काउंटिंग बतानी है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से कितने मेंबर्स उसमें शामिल हैं। इस वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी के संग एक कोट शेयर करना चाहूँगा। ये लॉर्ड एक्टन की कोट है और खासकर जो बेलारूस में प्रोटेस्ट चल रही है उनके साथ इसका काफ़ी अच्छा संबंध है। इस कोट में बोला गया है कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसका हिंदी में मतलब ये है कि हमें जो सत्ता है वो भ्रष्ट बनाती है और परम सत्ता का मतलब है कि हद से ज़्यादा शक्ति हमें हद से ज़्यादा करप्ट बनाती है। ओके, आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी क्वायरी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी क्वायरी बाद में दूर कर सकें। थैंक यू।